एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3 तारोज रिवॉर्ड। तो ये स्टोरी है एक अच्छे बेटे की कहानी है। वो बहुत हार्ड वर्क किया करता था अपने पेरेंट्स की विशेज़, अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। और फिर तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, कभी सोचा ही ना हो ऐसा हो सकता है, वैसा एक रिवॉर्ड मिला। तो देखिए, तारोज रिवॉर्ड। आपने रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों वर्ड सुने होंगे, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो अवार्ड है ना, अवार्ड किसी बड़े काम के लिए दिया जाता है। जैसे अभी बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा, जैसे मदर टेरेसा को ही देख लीजिए, उन्हें अवार्ड दिया गया। पर रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड आपको किसी काम के करने के बदले में दिया जाता है। मतलब आपको कोई कंपटीशन हुआ, आपके स्कूल में कंपटीशन हुआ और उसमें आप फर्स्ट आए, तो आपको रिवॉर्ड देगा क्योंकि आपने अच्छा बनाया, तो इसलिए आपको रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, तो अवार्ड और रिवॉर्ड में ये डिफरेंस होता है कि अवार्ड ना बहुत बड़े आदमी को दिया जाता है, बहुत बड़े काम के लिए दिया जाता है। और रिवॉर्ड अपने आपके एफ़र्ट्स, आपके जो भी आपने एफ़र्ट लगाए हैं उसको एंकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। एक बहुत ही यंग वुड कटर था। वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला। उसका नाम था तारो। वो कहाँ रहा करता था? अपने मम्मी और पापा के साथ एक लोनली हिल साइड, मतलब पहाड़ी की एक साइड रहा करता था वो अपने मम्मी और पापा के साथ। ऑल डे, पूरे दिन वो बस लकड़ियाँ ही काटता रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया करता था, पर तभी भी उसे पैसे बहुत कम मिला करते थे। और यही चीज़ उसे बार बार दुख पहुंचाती थी। फॉर ही वॉज थाटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो बहुत सोचा करता था, वो अब हर चीज़ के बारे में चिंता किया करता था और अपने पेरेंट्स को सारी इच्छा पूरे करने में हमेशा जुटा रहा करता था। एक इवनिंग है जब तारो और उसके पेरेंट्स ना अपने घर के कोने में बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विंड मतलब हवाएं चल रही थी बाहर, और ये विसल्ड मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी। उनकी जो हट है ना, हट मतलब झोपड़ी ऐसे बनाई थी ना, तो उसमें हल्के हल्के छेद थे, तो वहाँ से हवा घुस रही थी और सब लोगों को ठंडी लग रही थी। फिर तभी उसके पापा जो थे, उसके पापा ने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तो वो बोल रहे थे अब उसके पापा कि मैं तो विश कर रहा हूँ कि काश मुझे एक सेक एक ड्रिंक होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, वो जापानीज़ ड्रिंक होती है, और वो बोल रहे थे कि उससे मेरा मन अच्छा हो जाता, काश मुझे वो मिल जाती। तो ये जो है तारों को ना सैडर बना देता है देन ईवर, मतलब वो और दुखी हो जाता है। सैडर सेकेंड फॉर्म है और सैडेस्ट थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो वो जो गर्म करने वाली ड्रिंक थी ना, सेक, वो बहुत ही महंगी होती थी। तो मैं अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो सोचने लगा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। अब मैं वो सेक कहाँ से लाऊंगा अपने पुअर मतलब गरीब बेचारे पापा के लिए। और उसने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर अगले मॉर्निंग तारो जो है अपने बेड से जल्दी उठा सुबह, और फिर से वो अपने फॉरेस्ट की तरफ निकल गया। उसने लकड़ियाँ काटना शुरू की और बहुत ही मेहनत करता गया। और जैसे जैसे सूरज उगता गया वो गर्म होता गया, काम कर कर के उसे गर्मी चढ़ने लगी थी। तभी उसने अपना जैकेट उतार दिया जो उसने पहना था ठंडी के लिए, और उसका मुंह पूरा सूख चुका था, उसे प्यास लग रही थी, पूरे पसीने से भरा हुआ था वो। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। फिर वो सोचने लगा कि अब मेरे पापा को तो ठंडी लग रही होगी, उन्हें ठंडी
अगर वो मेरे जितने गर्म होते, मैंने जितना काम किया उतना काम करके गर्म होते तो उन्हें ठंडी नहीं लगती, पर फिर उन्हें ठंडी लग रही थी। वो अपने पापा के बारे में सोचने लगा। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। फिर वो अपने पापा के बारे में सोचने लगा और बोलने लगा कि मुझे तो अब उनके लिए ड्रिंक खरीदनी ही है, वो उन्हें अच्छा लगेगा। तो वो और मेहनत करने लगा और एक्स्ट्रा मनी अर्न करने लगा सेक खरीदने के लिए, ताकि उस ओल्ड मैन मतलब उसके पापा को आराम मिले उसे पीकर। देन सडनली तारो स्टॉप्ड। फिर वो रुक जाता है चॉपिंग मतलब लकड़ियाँ काटने में। चॉपिंग मतलब लकड़ियाँ काटना। चॉपिंग मतलब काटना होता है एक्चुअली। जनरली ये नहीं है कि लकड़ियाँ ही काटे, कुछ और भी काट सकते हैं। वॉट वॉज द साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबल बी अ रशिंग वाटर? तो फिर वो कोई सब आवाज़ सुनता है कि कोई कहीं किसी से पानी की आवाज़ आ रही है, झील टाइप। तो फिर तारों को याद नहीं है कि उसने यहाँ आसपास में कहीं कोई इस जंगल में आसपास में कहीं भी कोई स्ट्रीम यानी कि नदी देखी है। वो बहुत ही प्यासा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और फिर चला गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। तारों ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल मतलब जहाँ से पानी गिरता है, झरना, एक रॉक मतलब पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड। वो थोड़ा सा अपने हाथ में से निकाल लेता है, इकट्ठा करता है, फिर उसे अपने मुंह पे ऐसे मतलब जीभ पे लगा के थोड़ा टेस्ट करता है। वॉज इट वाटर या फिर ये एक सेक है? क्या ये वाटर है या फिर सेक है? तो फिर ये एक और बार टेस्ट करता है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो पानी नहीं, ये तो बहुत ही टेस्टी वाटर सेक है। फिर तारो ने तभी पिक्चर मतलब एक पॉट होता है जो कि मिट्टी का बना होता है, उसमें उसने वो सब भर लिया, वो सेक उसने पूरा भर लिया उसके अंदर। एंड only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। तो मतलब उसने बस थोड़ा सा ही टेस्ट किया और खुश होकर डांस करने लगा फ्लोर पे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड फॉर अ विजिट। फिर वहाँ पे एक पड़ोसी आके रुक गया। तो फिर जो उसके पापा थे उन्होंने तो सेक पिया ही खासकर, और उसकी वो जो लेडी आई थी उनसे मिलने उस रात मतलब उस समय आफ्टरनून में नेबर जो थी उसने उसको थैंक यू बोला क्योंकि उसके पापा ने भी उसको ड्रिंक ऑफ़र किया। तारों ने वो कहानी बताई कि उसे ये जो सेक था वो कैसे मिला वाटरफॉल से। तो उसको थैंक यू बोलते हुए वो इस डिलीशियस ड्रिंक को पी लेती है और फिर जल्दीबाजी में चली जाती है। पर फिर ये जो न्यूज़ थी कि वो तारों को वाटरफॉल से इतना सारा मतलब वो सेक मिला, तो वो ये न्यूज़ ना हर जगह फैला देती है पूरे गांव में। दैट इवनिंग देयर वॉज लॉन्ग प्रोसेशंस ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो उनके घर में बहुत सारे लोग आने लगे, उसके बारे में पूछने लगे, उनके एक एक सिप लेने लगे, एक घूंट टेस्ट करने लगे कैसा है सेक। और फिर बस 1 घंटे से भी कम हुआ था कि वो जो पूरा पिक्चर था वो खाली हो गया। फिर अगली सुबह तारो जो है दोबारा अपने काम के लिए निकल जाया करता है मॉर्निंग में। उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा कल से भी बड़ा पिक्चर था जो उसने मतलब जो उसका ही था, और वो सबसे पहले वहाँ जाना चाहता था। जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि बहुत सारे नेबर्स वहाँ पे खड़े थे उसके, और वो सब मतलब वहाँ से क्या लेने आए थे? डिलीशियस सेक लेने आए थे अपने बड़े बड़े पिक्चर्स। वहाँ पे सारे लोग क्या पिक्चर्स लेकर आए थे, जार लेकर आए थे, बकेट लेकर आए थे, ये सब वो लेकर आए थे। जार मतलब बर्तन टाइप होता है, बकेट जो बाल्टी होती है ना वो। और विलेजर्स मतलब थोड़ा झुके और उनके मुंह से टेस्ट किया कि वो क्या है। तो उन्होंने देखा कि ये तो पानी है। वो ऐसे बार बार टेस्ट कर रहे हैं और उन्हें गुस्से से उन्होंने बोला कि ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर। दूसरों ने भी ट्राई किया और ये सेक और दूसरों को वो सेक नहीं लगा, वो नॉर्मल पानी लगा।
फिर वो सब बोलने लगे कि तारों ने हमें उल्लू बनाया, हमें ट्रिक किया। ट्रिक मतलब उल्लू बना दिया। वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है, चलो हम उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देंगे। और तारों ने ये सब सुन लिया था और वो अच्छा मतलब वाइज मतलब अच्छा था टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, और उसने अपने आप को एक पत्थर के पीछे छुपा लिया था। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, और वो सब उन तारों को ढूंढने के लिए निकल गए। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अपने एंगर और डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब जिसको मतलब कुछ आपका चीज़ आप करना चाहो पर आपको उसके बजाय में कुछ नहीं मिलता तो उसे डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है इजी वर्ड्स में। एंगर गुस्सा होता है। तो वो एक एक से दूसरी जगह घूमने लगे तारों को ढूंढते हो। तारों ने अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, ही वंडर, वो सोचने लगा कि क्या क्या ये सच में पानी बन गया है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो जो सेक जो मैंने कल यहाँ से लिया था वो क्या कोई सपना था। तो फिर से वो वहाँ पे अपना हाथ डाल के अपने मुंह के पास उसे ले जाता है और टेस्ट करता है। तो वही फिर वो सोचता है कि ये तो कल वाला ही सेम सेक है। वो सोचता है टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटर गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो उस बेटे के लिए, वो जो अच्छा लड़का था अपने मम्मी पापा की विश पूरी किया करता था, उसके लिए वो मैजिक जो झरना था वो अच्छा सा सेक दिया करता था। सेक मैंने आपको बताया था जापानीज़ ड्रिंक होती है, बहुत ही अच्छी होती है पीने में, उसे दिया करता था। पर दूसरे लोगों को वो नॉर्मल पानी दिया करता था। तो ये जो तारों की कहानी थी और मैजिक वाटरफॉल की, ये एम्परर ऑफ जापान मतलब जापान के बहुत बड़े राजा के पास, एम्परर के पास गया और उसने उसे रिवॉर्ड किया विद द 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। अच्छे इंसान बने रहने के लिए उसने उन्हें अवार्ड किया। मैंने अवार्ड और सॉरी रिवॉर्ड किया। अवार्ड रिवॉर्ड का डिफरेंस पता है ना। ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, जो सबसे सुंदर उन्होंने एक फाउंटेन बनवाया था। फाउंटेन मतलब ऐसे करके फव्वारा बनाया था, वो तारों पे उसका नाम तारों से एक्सट्रैक्ट करके रखा गया था। दिस इज सेट एम्परर टू encourage ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो अब ये एम्परर ने बोल रहा है, मतलब एम्परर ये कहना चाहता था कि उसे हर बच्चे को ना अपने पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए और उन्हें ओबे करना चाहिए, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जैसे तारों ने अपने पेरेंट्स को ओबे किया वैसे ही आप भी करिए। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।